हेलो नमस्कार साथियों। आइए आज हम देखते हैं ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो स्वागत है आपका नए कोचिंग चैनल पर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाने की प्रक्रिया खाली स्थान का एक उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है संयोजक अभिक्रिया, दूसरा है ऑक्सीकरण और अपचयन, तीसरा है अपघटन अभिक्रिया और चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर है संयोजक अभिक्रिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाली स्थान को मूल शीर्षक की लगातार विभाजन होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है विभाज्योतक वृद्धि और दूसरा है परिपक्वता, तीसरा है हार्मोनल स्तर में वृद्धि, चौथा है अंकुरण। तो इसका सही आंसर है पहला विभाज्योतक वृद्धि। अगला क्वेश्चन। कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस वनस्पति के मुख्य वृक्ष हैं? तो पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरा है मैंग्रोव वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और चौथा है पर्वतीय वन। तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 31 और दूसरा है अनुच्छेद 12 और तीसरा है अनुच्छेद 22 और चौथा है अनुच्छेद 21। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 21 है और अनुच्छेद 22 में आप जानते हैं कि इसमें कुछ विशेष विषयों में किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और उसे कार्ड भी बताना होगा कि क्यों पकड़ा है। और अनुच्छेद 12 में राजकीय भाषा है और अनुच्छेद 21 में संपत्ति का अधिकार था जो अब हटा दिया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव हृदय में शीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? पहला ऑप्शन है रक्त नलिका से बाहर निकलता है और दूसरा है रक्त महाधमनियों में प्रवेश करता है और तीसरा है रक्त नलिका में प्रवेश करता है, चौथा है रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है। तो इसका सही आंसर है रक्त नलिका में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है? तो पहला ऑप्शन है धावन सोडा, दूसरा है जिप्सम, तीसरा है बेकिंग सोडा और चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही आंसर है जिप्सम। अगला क्वेश्चन। आय में प्रति इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि की दर को खाली स्थान कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, दूसरा है औसत बचत प्रवृत्ति, तीसरा है औसत उपभोग प्रवृत्ति और चौथा है सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1973, दूसरा है 1953, तीसरा है 1936 और चौथा है 1963। तो इसका सही आंसर है 1963। और 1973 में सांख्यिकी जो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि 1973 में इस्पात प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा पहला नियोजित शहर था? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है आगरा, तीसरा है इस्लामाबाद और चौथा है फतेहपुर सीकरी। तो इसका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन। कीटोन सजातीय श्रेणी में क्रमशः प्रथम और द्वितीय सदस्य हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन और दूसरा है मेथेनोन और एथेनोन, तीसरा है एथेनोन और प्रोपेनोन और चौथा है ब्यूटेनोन और प्रोपेनोन। तो इसका सही आंसर है प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। अगला क्वेश्चन। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था? तो पहला ऑप्शन है प्रार्थना समाज, दूसरा है आर्य समाज और तीसरा है आत्मीय समाज और चौथा है धर्म सभा। तो इसका सही आंसर है आत्मीय सभा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन। देश का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? जो अभी किया जा चुका है, ये पहले का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है खंडवा, दूसरा है आगरमालवा, तीसरा है बैतूल और चौथा है अनूपपुर। तो इसका सही आंसर है खंडवा। खंडवा जिले में हमारे बायोगैस संयंत्र की स्थापना की गई। और अगला क्वेश्चन। गैर जैवनीकरण प्लास्टिक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से 3 कथन जानवरों,
पौधों और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं तो बेमेल का चयन करना है, उसमें से बेमेल को चुनना है। तो पहला ऑप्शन है प्लास्टिक बैग, टिकाऊ कैरी बैग। दूसरा है नालियों को जाम कर देना। तीसरा है मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। चौथा है जानवरों द्वारा खाए जाने तक घातक साबित हो सकता है। तो इसका सही आंसर है प्लास्टिक बैग, टिकाऊ कैरी बैग। अगला क्वेश्चन, एशियाई शेरों की आबादी मुख्यतः खालिस्तान के संरक्षित पार्क क्षेत्र में रहती है। तो पहला ऑप्शन है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है अनमुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है बालफाख राम राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका ही आंसर है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के इलाज के लिए सबसे अच्छा उपाय है। तो पहला ऑप्शन है नवमल्लिका। दूसरा है रजनीगंधा और तीसरा है आलूकम और चौथा है सर्पगंधा। तो इसका सही आंसर है सर्पगंधा। अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का प्रयोग सामान्यतः खालिस्तान में नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है डिटर्जेंट उद्योग। दूसरा है कपड़ा उद्योग और तीसरा है कागज़ और लुगदी उद्योग और चौथा है अमोनिया का निर्माण। तो इसका सही आंसर है अमोनिया का निर्माण। अमोनिया के निर्माण में ही कास्टिक सोडा का प्रयोग नहीं किया जाता है और सब में किया जाता है। किसी तारे की आभासी स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होता रहता है क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ स्थिर हैं। दूसरा है वायुमंडल तारों के प्रकाश को बिखेरता है और तीसरा है वायुमंडल गैसों के मिश्रण से बना है और चौथा है वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो इसका सही आंसर है वायुमंडल की भौतिक स्थितियाँ बदलती रहती हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव का आवर्त नियम कहलाता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। दूसरा है तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। तीसरा है तत्वों के गुण उनके रंग के आवर्त फलन होते हैं। चौथा है तत्वों के गुण उनके चुंबकीय गुणों के आवर्त फलन होते हैं। तो इसका सही आंसर है पहला, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और